पंजाब में अलमनाक हादसा 17 जाने ले गया। हादसा ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में गिरने के बायस पेश आया। जहां बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 40 जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची ले जाया गया। जहां बहक होने वाले 17 अफराद में से 15 की शनाख्त हो गई। लाशें सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद जियारत के लिए निकले थे। सबका ताल्लुक एक ही गाँव से था। ट्रक को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों अफराद जाँ बहक, कार ड्राइवर फरार। गजा में इसराइल का फजाई हमला। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। मजमूई तौर पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,500 से बढ़ गई। इस्माइल हनिया ने कहा, शहादतों से आज़ादी की उम्मीद मिलती है। खानदान के 60 अफराद और बच्चे जान दे चुके। बच्चे शहीद और घर तबाह कर दिए गए, फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की जानिब से ईद पर भी गजा में जालिमाना इकदामात। गजा के मुतासरीन के लिए खुराक की तरसील बदस्तूर बंद। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, इसराइल फौजी ऑपरेशन को अपनी गलती करार देते हुए गजा में फौरी जंगबंदी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में ताउन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान को वो मकाम दिलाएंगे जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दूसरे रोज भी तफरीही और दावतों का फुल प्रोग्राम। घरों में ज़ियाफत की महफिलें सजेंगी। कल के मेहमान आज मेज़बान बनेंगे। चटपटे मज़े मज़े के पकवानों से दस्तरखान सजेंगे। किसी की तवाज़ु की जाएगी कोरमे, कबाब, बिरयानी से, तो किसी को चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव और मटन कढ़ाई पेश की जाएगी। शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स भी फाइनल कर लिए। मौज मस्ती थोड़ी हो गई, ज्यादा बाकी। नन्हे नवाब आज भी फुल तफरीह के मूड में। कल रह जाने वाले प्लान पर आज अमल दरामद की बारी। बाकी बच्ची ईद खर्च करने की तैयारी। बच्चे खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्कों का रुख करेंगे। झूलों, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ उठाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्कों में खूब रौनक लगेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जवानों के साथ शुमारी वजीरिस्तान में ईद। अगले मौरजों पर नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासर खबरदार रहें। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। कौम की खिदमत के लिए पेशा वराना फराइज की अंजामदेही करते रहें। आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। शहदा की कुर्बानियों को भी खैराजी अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक कसाइम को नाकाम बना रहे हैं। शहदा को भी खिराज अकीदत पेश। साबिक चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। सराय के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे से जायद तक जारी रही। बुशरा बीबी मुलाकात के लिए बनीगाला से अडयाला जेल पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन बेसहारा बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों के साथ गुजारा। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। बच्चों में खिलौने और मिठाइयाँ बांटी। मरियम नवाज अपनी वालिदा का जिक्र करते हुए उदास हो गईं।
मीठी ईद ठंडी होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस, बहरिया टाउन, रवात, सोमा गार्डन, मॉडल टाउन, हुमक में बादल बरसे। तलागंग में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में बारिश के साथ यालाबारी हुई जिससे मौसम ठंडा ठार हुआ। पारा चनार में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के इलाके से धनौती में गरज चमक के साथ तेज बारिश से मौसम खुशगवार। सवैयां शीर खोरमे से बाद कढ़ाई बिरयानी कोरमे से होकर अब आइसक्रीम तक आन पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। पिस्ता बादाम, स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी, वनीला, क्रंच, चॉकलेट समेत जो फ्लेवर पसंद आया ऑर्डर करके मंगवाया और मजे से खाया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मोहसिन नकवी, फैसल वावदा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान से है। मोहम्मद औरंगजेब को उनका कजन कहा जा सकता है। मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप इंतहाई दयानतदार और आज़ाद है, जिनके कोई जाती मफादात नहीं। सबकी कोशिश और ख्वाहिश सियासी इस्तेहकाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नवाज लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं, उनकी हिमायत करते हैं। मसाइल पर इजहार राय करना जमहूरियत का हुस्न है। जो अवामी मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठाएंगे, ये इख्तलाफ नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत है। पुलिस डाकुओं की पार्टनर है। पुलिस को देखकर लोग खौफ का शिकार होते हैं। रेंजर्स ने सिंध के अंदर डाकुओं के राज के खिलाफ इख्तियारात मांगे हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। लगता है सिंध को डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। हम डाकुओं से निजात चाहते हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अमनो अमान की सूरत हाल गुज़श्ता 8 माह में ख़राब हुई। स्ट्रीट क्राइम है, इसे फौरी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। IG सिंध पर इतनी बात हो रही है, वो काम कैसे करें? जो शहर मुल्क को चलाता है उसे बुरा नहीं कहेंगे, तनकीद से नहीं घबराता। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को नाकाम तरीन गवर्नर करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सिंध वकार मेहदी ने कहा, गवर्नर सिंध तकसीम की सियासत खत्म करने के बजाय इसमें इजाफे का सबब बने। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से नए गवर्नर की तैनाती का भी मुतालिबा। MQM ने बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। MQM अरकान सिंध असम्बली ने कहा, वकार मेहदी का बयान गैर जरूरी है। गवर्नर सिंध की कारकर्दगी के हवाले से पीपल्स पार्टी को तबसरा करने का हक हासिल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, हालात बेहतर हो रहे हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देरपा और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI 2018 में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी का नारा है कि इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का मकसद एड नहीं ट्रेड है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में ईद की खुशियां बिखर गई। इराक, ईरान, शाम, लेबनान में नमाज ईद के इज्तिमात। अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन में भी ईद। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। कराची नॉर्थ नजबाबाद की मशहूर फूड स्ट्रीट हवेली की रौनक बढ़ गई। ईद पर खाबों से लुत्फानंदोज होने शहरी घरों से निकल आए। टिक्का बोटी, कबाब, पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत कुछ खानों के साथ मौसीकी का भी तड़का। गवर्नर हाउस पेशावर आज भी आवाम के लिए खुला रहेगा। ईद के पहले रोज भी शहरियों और समाजी अफराद ने गवर्नर हाउस का दौरा किया। गवर्नर गुलाम अली ने शहरियों को वेलकम किया।
पाक फौज के जवान सरहदों पर दिफाई वतन के जज्बे से सरशार। महमद में पाक अफगान बॉर्डर पर FC के जवान हम वक्त चौंकना। ईद पर अपनों से मीलों दूर पहाड़ों पर फराइज अंजाम देने वालों को कौम का सलाम।